आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर विलेज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया है, पेज नंबर 260 में से अकाउंटिंग एरर्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 इसी में से पेज नंबर 260 में से लिया गया है। तो इसको क्वेश्चन के पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग समझने के बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 260 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वेर लोकेटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो ए नंबर में है कमीशन रिसीव्ड RS 300 फ्रॉम X एंड Y कंपनी बट डेबिटेड इन X एंड Y कंपनीज अकाउंट। तो इसके करेक्ट एंट्री होगा, कमीशन रिसीव्ड को हो गया क्या से अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री होगा X एंड Y कंपनी अकाउंट DR, डेबिट X एंड Y कंपनी अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में होगा बी नंबर में क्रेडिट परचेज ऑफ RS 70,000 फ्रॉम माहिला क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ साहिला। तो आप क्रेडिट परचेज के हम लोग कर लेते हैं करेक्ट एंट्री। तो परचेज अकाउंट DR टू माहिला अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री हो गया। और रॉन्ग एंट्री है अब खरीदा गया है तो परचेज अकाउंट DR और टू साहिनला अकाउंट में ये रॉन्ग एंट्री हो गया। उसी तरीका से सी नंबर में सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाई 500 को हम लोग सेल्स में अंडरकास्ट लिख दिए हैं। तो सेल्स बुक में अगर जितना से कम लिखे हैं उतना ही फिर बढ़ा दिया जाएगा तो हम लोग का हिसाब मिल जाएगा। तो इस केस के लिए क्या सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट हम लोग लिख देंगे 500, ठीक है। उसी तरह डी नंबर में सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाई 300। अब सेल्स रिटर्न है तो सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा है, तो डेबिट होता है तो ओवरकास्ट कर दिया डेबिट। तब सेल्स रिटर्न का अगर हम लोग क्रेडिट कर देंगे तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। तो क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट DR और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कर देंगे 300, तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। अब हम लोग तो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री कर दिए। अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। यह है पहले ए नंबर में करेक्ट एंट्री रख लेते हैं, कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। रॉन्ग एंट्री है X एंड कंपनी अकाउंट DR और टू कमीशन अकाउंट हो गया। अब रेक्टिफाइड एंट्री होगा, रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाई रॉन्ग एंट्री। तो करेक्ट एंट्री है कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट होगा, डिवाइड का डिवाइड है। आइए रॉन्ग एंट्री होगा X एंड Y कंपनी अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट मल्टीप्लाई कमीशन अकाउंट DR और टू X एंड Y कंपनी अकाउंट। अब देखिए ये कमीशन और ये कमीशन DR और CR कमीशन कैंसिल आउट हो गया। तो कैश अकाउंट DR 300 और टू X एंड Y कंपनी 300। अब ये रेक्टिफाइड एंट्री को हम लोग जनरल एंट्री में दिखा देंगे। तो यहाँ देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन है, जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब इसका फॉर्मेट होता है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, DR अमाउंट, CR अमाउंट, ठीक है। अब ए नंबर में है कैश अकाउंट DR और टू X एंड Y कंपनी अकाउंट 300 रुपये CR साइड में या 300 रुपये DR साइड में, बिंग एरर रेक्टिफिकेशन कर देना है। अब बी नंबर में हम लोग पहले वर्किंग नोट में देख लेते हैं करेक्ट एंट्री परचेज अकाउंट DR टू माहिला अकाउंट। रॉन्ग एंट्री होगा परचेज अकाउंट DR टू साहिनला अकाउंट। और रेक्टिफाइड एंट्री होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री होगा। तो करेक्ट एंट्री रखना है परचेज अकाउंट DR टू माहिला अकाउंट, डिवाइड का डिवाइड रहेगा परचेज अकाउंट DR और टू साहिनला अकाउंट, ये रॉन्ग एंट्री हो गया। अब ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये साहिनला अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट है तो ये परचेज डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट DR टू माहिला अकाउंट, अब डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया, साहिनला अकाउंट DR और टू परचेज अकाउंट हो गया। अब देखिए माहिला अकाउंट और साहिनला अकाउंट नहीं कटेगा, परचेज कट जाएगा। तो ये DR है परचेज और CR है परचेज, ये कट गया। अब हम लोग का बचा
ऊपर साहिला अकाउंट डी आर, तो साहिला अकाउंट डी आर 70,000 ऑटो महिला अकाउंट 70,000। अब ये रेक्टिफाइड एंट्री को हम लोग जनरल एंट्री में दिखा देते हैं। तो बी नंबर में देखिए, यहाँ बी नंबर में साहिला अकाउंट डी आर 70,000 डी आर साइड में, ऑटो महिला अकाउंट 70,000 सी आर साइड में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब सी नंबर में देखते हैं। अब सी नंबर में क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट डी आर 5 है, टू सेल्स अकाउंट 5 है, बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर कास्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब इसी को हम लोग जनरल एंट्री में दिखा देते हैं। सस्पेंस अकाउंट डी आर 500, टू सेल्स अकाउंट 500, बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर कास्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब डी नंबर में देखते हैं हम लोग, यहाँ सस्पेंस अकाउंट डी आर 300, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 300, बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ ओवरकास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट कर देना है। तो इसी को दिखा देना है डी नंबर में, सस्पेंस अकाउंट डी आर 300, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 300, बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ ओवरकास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीका से करके हम लोग हिसाब को 14 नंबर को सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।